मैं घर से नाराज होकर चला गया हूँ अपनी मामू के घर। एक दिन मेरी मामी कहती है कि मामू मेरे दरीस आ रहे हैं, उनके साथ चले जाओ, एक ना मरीज की खबर लेनी है, उसे ना खून की बोतल चाहिए। इन्होंने मेरे टेस्ट करवाए हैं रावलपिंडी में प्राइवेट लेबोरेटरियों में। टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं ना, मुझे ले गए हैं कलर कार, अंदर ले गए हैं किसी घर के अंदर। उधर जाके उन्होंने मेरा जो है ऑपरेशन किया। 4 डॉक्टर 3 नर्सें। तो यानी कि आप भलाई करने चले थे और आप भलाई करते अपना गुर्दा निकलवा के आप 3 लोगों के गुर्दे और 3 लोगों को ट्रांसफ़र किए गए हैं। ठीक हुए हूँ, मैं अपनी मामी के घर चला गया हूँ। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने अभी तक तो घर नाम नहीं लिया। उन लोगों ने ना गांव के किसी चौधरी को फ़ोन किया है, उसने कन्फर्म करके तो थाने में मुंशी को कॉल कर दिए कि भाई इसकी दरख्वास्त नहीं लिखनी, इसको बोलो जिधर तुम्हारा मामला हुआ उधर जाके दरख्वास्त दो। मेरे पास सबूत है कि मेरा ये इंक्वायरी नंबर है और मैं FIA डिप्टी डायरेक्टर लाहौर से भी होके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमैरा बाइकर। नाज़रीन, लाहौर के अंदर किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। डॉक्टर जिनको हम खुदा के बाहर समझते हैं कि वही हमें शिफा देंगे, वही डॉक्टर जो है इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। ये लड़का मेरे साथ मौजूद है, इसके साथ क्या फ्रॉड हुआ है और डॉक्टर ने किया है, किस तरह किया है, वो सारा जो वाक़या पेश है वो ये लड़का हमें बताएगा। क्या नाम है आपका? जी जावेद। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुजरांवाला रावली कैंट। क्या करते हो काम? मैं मजदूरी करता था। मजदूरी करते हाँ हो। जी। माँ बाप कहाँ हैं? बहन भाई कितने हैं? 2 भाई एक बहन है। और माँ बाप कहाँ हैं? घर पे हैं। कहाँ काम क्या करते हैं आप लाहौर में? नहीं, मैं गुजरांवाला ही काम करता था, लेकिन मैं 2021 का काम छोड़ दिया करना और मेरे से काम होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्या हुआ है? मेरा ना किट्टी निकाल ली है धोखे के साथ कि अच्छा। मुझे इधर से ना 2021 में जब कोरोना आया नया, मैं घर से नाराज होकर चला गया हूँ अपनी मामू के घर। अच्छा। तो एक दिन मेरी मामी कहती है कि मामू मेरे दरीस आ रहे हैं, तो उनके साथ चले जाओ, एक ना मरीज़ की खबर लेनी है, उसे ना खून की बोतल चाहिए, तो वो आपको वापस भी ले आएंगे। और मैंने कहा अगर मेरे खून से किसी की ज़िंदगी बचती है तो मैं तो 7 दफ़ा दूँगा। तो मैं उसके मामू के साथ चला गया हूँ। वो मुझे ले गया खालिद के पास। खालिद आगे जो है ना मुझे ले गया रफ़ी के पास। रफ़ी जो है ना मुझे ले गया बशीर भट्टी के पास। बशीर भट्टी और उसका बेटा बाबर भट्टी और उनका शानी ड्राइवर जो है, ये जो जिन डॉक्टरों के पास ये लेके जाते हैं। इन्होंने मेरे टेस्ट करवाए हैं रावलपिंडी में प्राइवेट लेबोरेटरियों में। कोई सेवर होटल है, कोई जिधर से कोई बिरयानी मिलती है, बड़ी मशहूर बिरयानी है। लाहौर में? पिंडी में, सॉरी, पिंडी में। उधर प्राइवेट लेबोरेटरियों से इन्होंने टेस्ट करवाए हैं। तो मैंने कहा यार कब ब्लड बोतल लेना, लो मेरे घर जाना है अपने। कहते हैं तुम्हारे जो है ना टेस्ट करवा रहे हैं कोरोना के, कि जब ब्लड लेना है तो कोरोना होगा तो ब्लड नहीं लेंगे, सही। मसला ना हो, तो कोरोना के टेस्ट करवा रहे हैं। जब टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं ना, इन लोगों ने मेरी जो है ना मुझे ले गए हैं चुबा सैदन शाह कलर कार। उधर जाकर बशीर भट्टी ने जो है ना डॉक्टरों के ड्राइवर को बुलाया है, उनके हवाले मुझे कर दिया। वो मुझे लेके ना उधर चुबा सैदन शाह से दोबारा जो है ना पिंडी आ गया वापस। पिंडी किसी टाउन में उन गाड़ी अंदर ले गया किसी घर के अंदर। उधर जाके उन्होंने मेरा जो है ऑपरेशन किया। 4 डॉक्टर 3 नर्सें। तो रात एक कमरे में बंद किया, सुबह निकाला 9 बजे और मेरा ऑपरेशन शुरू किया है, जो कि 12 बजे दरमियान ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। और रात 10 बजे उधर कोठी से निकाल के डॉक्टरों के ड्राइवर ने तो जिसे लिया था उसे वापस दे दिया। यानी कि आप भलाई करने चले थे और आप भलाई करते 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 अपना गुर्दा निकलवा के आप अब जुल्म हुआ मेरे साथ जाती हुई है। तो मुझे वापस जो है ना जिसे उसने रिसीव किया उसको वापस दे दिया। वो मुझे लेके ना एक नई पार्टी के घर चला गया। उससे उसने डील की है, उसने अपने भाई का गुर्दा डलवाना था। उसको मेरा उसने सैंपल दिखाया, कहता है यार ये देख लो कि ये इसका निकाला है यार, इसको लेके आए हैं। तो गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है, तो इस वजह से हमको जो है ना किसी घर में ऑपरेशन करना पड़ता। और आपको तो गुर्दे से घर देना, आपके भाई का गुर्दा दिलाओ, आपको क्या लगे। कि आपका गुर्दा किसी और को देना था? नहीं, वो दे दिया था, मेरा सैंपल दिखा रहा था, अगली पार्टी को मुतमिन करना है बाहर। तो आप कहाँ? अगली आप कैसे? मुझे उसके घर ले गया जिस पार्टी के दोबारा जिसका ऑपरेशन होना था। उनका भी ऑपरेशन जो है ना वो पिंडी के रहने वाले हैं, उनके एक भाई का ऑपरेशन होना था। वो दूसरे भाई के साथ इसकी डील चल रही थी, मेरा सैंपल दिखाया गया उसे। तो फिर उन गाड़ी जिसे मुझे लिया था उस गाड़ी में इन बशीर भट्टी ने उनको बिठा दिया था। तो उन लोगों के साथ भी इसने डील की है और पैसे लिए हैं। फिर उसके बाद एक वज़ीराबाद का लड़का था क्लिस्टन, उसका भी गुर्दा उधर ही निकला हुआ,
کہ 3 ऑपरेशन हुए हैं, 3 लोगों के गुर्दे और 3 लोगों को ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो मुझे फिर रात को 2:30 बजे रेलवे स्टेशन राहवाली पे छोड़ के और उन्होंने को मेडिसिन दी है तो चले गए हैं, भाग गए हैं। मेरे मोबाइल से नंबर मेरे जो है अपने काट गए हैं। मैंने एक जो है ना पिन कोड लगाया हुआ था इन नंबरों पे। मैंने सुबह 6 बजे जो है ना कॉल कर दी है, बहुत बड़ी गलती की है, मुझे वो पुलिस को नंबर देने चाहिए थे। तो मैं वो हादसा देख के तो मैं कुछ दिन तो जो है ना परेशान रहा, मेरी आवाज़ बंद हो गई। जैसे मुझे थोड़ा मैं ठीक हुआ हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर चला गया हूँ। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने अभी तक तो घर नाम नहीं लिया, तो जिधर आपने भेजा था वो बोतल देने ब्लड की, मेरे साथ ये हुआ है तो मेरा भाई ये पूरा करो वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। वो कहते हैं हमें नहीं पता। मैंने 115 कॉल चलाई है, उन लोगों ने ना गांव के किसी चौधरी को फ़ोन किया है, और वो चौधरी ने पहले मुझे कॉल की है, बाद में उसने कन्फर्म करके तो थाने में मुंशी को कॉल कर दिए कि भाई इसकी दरख्वास्त नहीं लिखनी, इसको बोलो जिधर तुम्हारा मामला हुआ उधर जाकर दरख्वास्त दो। भाई उसके पास क्या अख्तियार है कि मेरी कंप्लेन रोकने का, और उसने मुजरिमों का जो है ना साथ दिया। यानी कि इस सारे मामले के पीछे आपकी मम्मी है? जी बिल्कुल। इन लोगों के 6 लोग हैं, इनके जो जिनके गुर्दे निकले हुए हैं, और इसके मामू हैं 2, और एक का नाम नज़ाकत है, उसका भी निकला हुआ है, एक शौकत है, और नज़ाकत की बेटी का भी, और बेटी के खामद का भी, और जो है ना इन नज़ाकत की जो बहनें हैं उसके बेटों का भी निकला हुआ है। काफ़ी लोग ज़्यादा है, और मेरा इधर से हुआ है। मेरा सबूत और प्रूफ भी यही है। अगर इनके काम हुए हैं और मेरा पुलिस FIA को पर्चा देना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 2000 आपने मामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने कहा की ये FIA में, लेकिन FIA ने अभी तक ना पर्चा काटा है और ना कोई जो है ना कोई मुजरम फड़े गए हैं। इसकी वजह क्या है, पर्चा क्यों नहीं काटा गया? बस गरीब आदमी सुनते नहीं है, सारा दिन बैठ के आ जाता हूँ। अभी 31 दिन हो गया, मैंने चंद किले जो है ना जलील टाउन में जिधर इनका थाना है उधर बाहर रोड पे धरना दिया हुआ है, उधर ही मैं रहता हूँ। तो मैं इनको बताता हूँ कि मैंने धरना दिया हुआ है, मेरा भाई काम मुकाओ। तो सारा दिन बिठा के और शाम को कहते हैं चले जाओ, वो फाइल खोलते हैं करते हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं है। और FIA के जो गेट में मुलाजिम सिपाही खड़े हुए हैं, इतने बदतमीज़ हैं कि गवर्नमेंट ने उनको बिठाया हुआ कि मामले हल करने के लिए, वो गुंडागर्दी करते हैं और ज़्यादती गालियाँ देते हैं, नहीं अंदर जाने देते। कोई सबूत है आपके पास इस चीज़ का कुछ भी? जी बिल्कुल, मेरे पास सबूत है कि मेरा ये इंक्वायरी नंबर है, और मैं FIA से डिप्टी डायरेक्टर लाहौर से भी होके आया हूँ। उनको भी मैंने दरख्वास्त दी है, लेकिन उन लोगों ने भी जो है ना मेरा कुछ एक्शन नहीं लिया और ऑर्डर कर दिया है। क्या चाहते हैं कोई? मैं वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और ये 25 साल से ये ग्रोह काम कर रहा है, और इसका जो है ना मामला बंद किया जाए। गरीबों की ज़िंदगियों के साथ ये खेल रहे हैं, जिस्मानी स्मगलिंग कर रहे हैं, और मेरा ज़िंदा रहने का हकूक़ मेरे को छीना गया है, और मेरा हकूक़ नहीं कोई किसी को खो सकता, मेरा ज़िंदा रहने का हकूक़ खोया गया है। तो FIA के भी मैं अपील करना कि मेरा पर्चा दिया जाए, मेरा मुजरिम फड़े जाए। नाज़रीन, ये हालात हैं आजकल के कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बात चली एक ब्लड की बोतल से कि ब्लड देने जाना, और भेजा किसने? अपनी ही सगी मामी ने। अब आगे 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 कहाँ करते करते चलते कलर का हार तक पहुंचा भाई ये, और वहाँ पर जाकर इसका गुर्दा निकाल दिया गया। और मुझे इस बात पे हैरानी आ रही है कि गुर्दा कोई कैसे निकाल सकता है? ये कुछ छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उन डॉक्टरों को, नर्सों को शर्म नहीं आती जो ये काम कर रहे हैं 1.5 लाख की खातिर गरीबों की। और ये है भी एक बिल्कुल सादा सा इंसान, गरीब इंसान, जिसके साथ ये धोखा इन्होंने किया है, और कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है, और जहाँ पर जाते हैं मदद के लिए कोई नहीं करता। और ये इन्होंने बताया कि ये जो ग्रोह है ये 25 सालों से ये काम कर रहा है, और लोगों के गुर्दे निकाल रहे हैं, गुर्दे निकाल के सेल कर रहे हैं। इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, इनको पकड़ें, ताकि इन ऐसे लोगों को इंसाफ मिल सके और आगे वो इस तरह के काम ना करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।